अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जनाब आज मैंने कुछ वेजिटेबल्स मंगवा ली थी और मैं उसकी कुछ प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं किस तरह से वेजिटेबल्स को सेव करती हूँ और उसको पहले से ही प्रेप करके रख लेती हूँ जब मैंने कुछ खाना बनाना हो। तो मैंने अभी कुछ वेजिटेबल्स मंगवाई थी, तो उसकी मैं कुछ प्रिपरेशन करने लगी थी, क्योंकि मुझे जब कुछ बनाना हो ऐसा जैसे मिक्स सब्ज़ी बनानी हो और उसी टाइम पे ही मुझे कट करनी पड़े ना, तो मुझे वक्त पड़ जाता है और मेरी जो है ना वो जान निकलती है उससे। तो इसलिए मैं जो हूँ ना ऐसे करती हूँ कि मैं पहले से ही मतलब जब बच्चे सो जाएं रात के टाइम, तो रात के टाइम ही ये वेजिटेबल्स जो है ना वो कट करके, और या तो मैंने अगले नेक्स्ट डे जिस तरह मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनानी है, मिक्स सब्ज़ी बनानी है, तो कट करके मैं इसको फ्रिज में ही रख दूँगी। अगर मैं कुछ दिन बाद बनाना चाह रही हूँ तो फिर मैं ऐसे करूँगी कि मैं जो इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, और जो बेसिक मसाला होता है जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं, प्याज टमाटर वगैरह का जो मसाला है वो बना के भी मैंने फ्रिज में रखा होता है, क्योंकि वो उसमें ऑयल होता है तो वो उससे ख़राब नहीं होता। उसमें मैंने मसाला वगैरह डाला होता है, लेकिन कम डाला होता है, तो उसमें मज़ीद अगर कोई मसाला वगैरह डालना हो तो वो हम जो है ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। तो सब्ज़ियाँ भी कट हुई भी होती हैं, तो बस उस मसाले को थोड़ा सा 2-3 मिनट भूना और उसमें बस सारी वेजिटेबल्स डाल दी और बस हमारा जो मिक्स सब्ज़ी का सालन है वो रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैंने गाजर मंगवाई थी, गोभी मंगवाई थी और ये आलू और कुछ शिमला मिर्च वगैरह थी। तो मैं यहाँ पे मैंने गोभी को मैंने कट कर लिया था और उसको मैंने मैंने 2 पार्ट में किया था। कुछ को मैं जब जैसे मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ तो सबको मैंने गाजर और गोभी वगैरह मिक्स करके रख ली थी, और मैंने मटर जो थे ना वो मैं इकट्ठे ही मंगवा लेती हूँ ज़्यादा सारे, और उसको मैं मटर निकाल के मैं अपनी अम्मी से निकलवाती हूँ। मुझे जो है ना मटर निकालना बहुत ही मटर के दाने निकालना बहुत बुरा लगता है, तो मैं अम्मी से निकलवाती हूँ। अम्मी ना अपनी अम्मी की फ्रेंड्स हैं, तो उनके पास जाके ना तो वो सारी बैठ के और फटाफट से ना उसके दाने 10-15 मिनट में ही निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे जब बैठ के और उस मटर के दाने निकालना पड़े ना तो उससे मेरी जान जाती है। जिस तरह से मुझे जब मिक्स सब्ज़ी बनानी हो तो सब्ज़ियां कट करने से जान जाती है, इसी तरह मटर निकालने से भी जाती है। तो वो मटर मैंने अम्मी से निकलवा लिए और बस उसको ला के फिर मैं बॉईल करती हूँ और बस उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। बॉईल करके उसको मैं किसी ऐसा खुश करती हूँ, उसका पानी ड्राई करके, और फिर उसको ट्रे में फैला के फिर फ्रीज़ करती हूँ। और बस फिर उसके बाद मैं इसको ज़िप-लॉक में या किसी बॉक्स वगैरह में कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि अगर इकट्ठे ही बॉक्स में डाल के रखेंगे तो सारे जुड़ जाएंगे, तो फिर उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो दाने टूट भी जाते हैं बाद में जब उसको डिफ्रॉस्ट करो तो इस तरीके से कर लेती हूँ। और अभी मैं कट करी थी गाजर कट करी थी, तो गाजर को मैं गाजर तो जैसे थोड़ी ही इस्तेमाल होती है मिक्स सब्ज़ी में, ज़्यादा तो गोभी होती है, तो गोभी और थोड़ी सी गाजर मैं इसके साथ मिक्स करके रख दूँगी। और मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। वैसे नेक्स्ट डे मैंने बनानी थी तो फ्रिज में भी रख सकते हैं आप इसको। तो हाफ़ मैंने जो है ना इसके गोभी के साथ रख दूँगी और हाफ़ जो है उसको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के, और थोड़ी सी और भी मैंने इसको कट की थी इसी तरह ही जूलियन में, और बस ज़िप-लॉक में डाल के और बस इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और जब कोई और मैंने डिश वगैरह बनानी होगी, जिस तरह मैक्रोनीज़ वगैरह बनाते हैं और वेजिटेबल राइस बनाते हैं, उसमें यूज़ कर सकती हूँ। और भी मैं काफ़ी सारी जो है ना वो बनाती हूँ चीज़ें, तो उसमें भी ये वेजिटेबल्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी आसानी हो जाती है जब आपने पहले से ही प्रेप करके रखा हुआ हो, क्योंकि जब मतलब मेरे बच्चे हैं छोटे, तो जो है रात के टाइम जब बच्चे सो जाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है मेरे लिए, कि मैं इस तरह की जब प्रिपरेशन वगैरह है ना वो मैं रात के टाइम करके रख देती हूँ, ताकि फिर नेक्स्ट डे जब मैंने खाना बनाना होता है ना, तो बच्चे जब खाना बना रही हूँ तो सारा टाइम बस पास माँ के आके और माँ को जो है वो तंग करते रहते हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन अगर आपने की हुई हो ना तो बस थोड़ी देर के लिए तो बच्चे संभल ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर जब बच्चों को आप इग्नोर होते हैं ना तो फिर वो तंग करते हैं।
तो इसलिए जब ये प्रिपरेशन की भी हो तो हमारा काफ़ी से सारा जो टाइम है ना वो बच जाता है, और काफ़ी सारी टाइम बचत होने के साथ साथ हमारी जो मनी है वो भी सेव होती है, क्योंकि जब इकट्ठी आप सब्ज़ी लाते हैं और उसको आप प्रिपेयर करके रख लेते हैं तो उससे हमारे एक तो पैसे की भी बचत हो जाती है और हमारा टाइम भी बचत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च भी कट करी थी, और इसको भी मैं जूलियन में ही कट कर रही हूँ, और क्योंकि ज़्यादातर मेरी इसी तरह ही यूज़ होती है तो इस तरीके से कट करके इसको भी मैं फैला के ट्रे के ऊपर, और बस इसको मैं फ्रीज़ करूँगी, और फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर मैं इसको ज़िपलॉक में या किसी कंटेनर में डाल के फिर इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और इसी तरीके से मैं जो ना मैं आलू भी बॉईल करके रख लेती हूँ। आलू अगर मैं ज़्यादातर फ्राइज़ नहीं बनाती, अगर आपके बच्चे फ़्राइज़ शौक़ से, वैसे तो सबके बच्चे ही फ़्राइज़ शौक़ से खाते हैं, तो फ़्राइज़ बनाने का तरीका ये होता है कि फ़्राइज़ को आप जिस तरह हम कट करते हैं फ़्राइज़ को लॉन्ग जो हम कट करते हैं उस तरह से कट करके और हल्का सा उसको बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस एक बॉईल आए तो बस इसको निकाल लेना है। और फिर उसके बाद उसको हमने पानी उसका ड्राई करना है, और फिर उसको हम कॉर्नफ्लोर लगाएंगे और बस उसको फैला के ट्रे पे और उसको फ्रीज़ कर देंगे। और जब वो फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर उसको भी हम ज़िपलॉक में या कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, और जब हमने फिर फ्राई करने हैं तो उसको आसानी से आप फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़्राइज़ जो है ना वो बच्चों को आप लंच वगैरह में भी दे सकते हैं। तो अभी मैं बनाने लगी थी, नेक्स्ट डे मैंने मिक्स सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने उसके लिए भी जो मसाला जो है ना वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था। और ये जो थी ना ये लोबिया की दाल थी, मैंने इसको भी बॉईल करके और मैंने ट्रे में फैला के इसको फ्रीज़ किया था, और अभी मैं ज़िपलॉक में जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इससे भी काफ़ी ज़्यादा बन सकती हैं डिशेज़। वैसे तो हम इससे जिस तरीके से सिंपल जो है ना वो लोबिया की दाल और साथ में बॉइल्ड राइस बनाते हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो ज़्यादातर तो यही बनता है। और उसके अलावा इसको लोबिया की दाल से ना मैं सैलेड भी बनाती हूँ, सैलेड में यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही मज़े का लगता है इसका सैलेड। और ये अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो भी इस तरीके से आप चने, काले चने हो गए, सफ़ेद चने, इस तरह लोबिया की दाल वगैरह इस तरह से आप बॉईल करके रखें और बस सैलेड सिंपल कट किया और उसमें ये मिक्स किया, और बस आपका जो बहुत ही ज़बरदस्त था वेट लॉस जो है ना वो लंच या डिनर वगैरह वो आपका रेडी हो गया। तो वैसे आप इसको लंच में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे मैं आटा गूँधने लगी थी, तो मैंने अपनी रिंग जो है ना वो उतार ली थी। और आटा गूँधना वैसे तो कोई इतना ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इससे मुझे भी ये ट्रिक जो है ना ये काफ़ी लेट ही पता चली थी कि इसको आटे को ना, मैं आटे में थोड़ा सा नमक भी डालती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो जो नमक वाली नमकीन रोटी होती है ना वो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने आटे में नमक डाल लिया था, और मैं इसको नीम गरम, अभी विंटर्स हैं तो विंटर में नीम गरम पानी से ही गूँधती हूँ मैं। तो इसको मैंने नीम गरम पानी से जब अच्छी तरह सारा मतलब मिक्स हो जाएगा आटा, पानी इसको सारा लगा के, तो फिर इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इस तरीके से इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको गूँधती हूँ। बस 2 से 3 मिनट ही गूँधना है आपने, और बस बहुत ही अच्छे से ये जो इसकी बाइंडिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत अच्छा आटा गूँध जाता है। तो इस तरीके से आटा अगर गूँधे ना तो बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। और ये मैंने बहुत ही दफ़ा मैंने इसको आज़माया हुआ है, तो अभी भी मैं इसी तरीके से ही मैं गूँधती हूँ आटा। तो आप लोग भी इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और आई होप कि आप लोग करते भी होंगे। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। और ये देखिए कितना अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो गई है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। आलू बॉईल पड़े हुए हों तो आप इससे आलू के पराठे बना सकते हैं, और भी बहुत सी रेसिपीज़ बनती हैं। तो मैंने ये अंडे जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए थे,
अंडे मैंने ये तो बॉईल किए थे मैंने अपने नाश्ते के लिए। सुबह नाश्ते के टाइम बॉईल करने हो तो काफ़ी मसला हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए अलहदा से नाश्ता बनाना होता है, मैंने अपने लिए अलहदा से बनाना होता है। मैं बॉइल्ड एग्स खाती हूँ, मैं आजकल लो कार्ब डाइट पे हूँ तो मैं बॉइल्ड एग्स ही खाती हूँ। और वैसे भी बॉइल्ड अंडे और आलू भी आपने रखे हुए हों तो ये मसाला बना हुआ हो तो उबले हुए अंडे का मज़ेदार और हेल्दी सा जो सालन है ना वो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है, 10-15 मिनट में रेडी हो जाता है। तो ये जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ था 1 वीक चल जाता है उसमें, तो वो उसमें थोड़ा सा मैंने टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, बस वो इसमें डाला 2 मिनट में। और ये सारी जो मिक्स वेजिटेबल्स थी, ये मैंने मटर जो निकाल के रखे हुए थे, और ये भी मैंने जो कसूरी मेथी है वो भी मैंने उसको साफ़ करके कट करके उसको मैंने रखा हुआ था। मेथी इसमें जो है ना वो गेम चेंजर है, उससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े की मिक्स सब्ज़ी बनती है। और ये मिक्स सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है, और मैं जब भी मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ तो बच्चों के लिए इसके पराठे बनाती हूँ देसी घी में। और बिलीव में बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, इसी बहाने बच्चे जो है ना वो सब्ज़ियाँ भी मिक्स जो है ना वो बच्चों के अंदर चली जाती हैं, और बहुत मज़े का जो है ना वो खाना भी उनका बन जाता है। तो ये नेक्स्ट मैं प्रिपेयर करी थी वही जो मैंने मसाला बनाया हुआ था उसमें थोड़ा सा मैंने टमाटो पेस्ट भी ऐड किया। और ये चिकन की मैरिनेशन जो मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा था, इसकी मैरिनेशन करके रखी हुई थी। और बस इसको मसाला तो ऑलरेडी जो है ना वो भुना हुआ था, और बस इसमें चिकन डाला और मैरिनेट करके ऑलरेडी रखा हुआ था। तो इसमें जो है ना ऑलरेडी इसकी बहुत ही अच्छे से मैरिनेशन हो चुकी थी, ओवरनाइट इसको रखा था। तो बस इसको अच्छे से इसकी भुनाई की, और बस इसमें जितना आपने शोरबा रखना है, मैंने थिक शोरबा इसका रखा था। बस ये इसकी फटाफट से भुनाई हो गई है, और बस इसमें स्पाइसेस वगैरह जो कुछ और भी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ही जल्दी में जो हमारी पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, उस वजह से हमारा लंच जो है वो, अगर आप किसी को इनवाइट भी करना चाहते हैं, किसी के लिए आप दावत प्लान करना चाहते हैं, तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।